नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की कंप्यूटर क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्राइमरी मेमोरी डिस्कस की थी। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? सहायक मेमोरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी स्टोरेज डिवाइस जो नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब स्थायी होती है। मतलब इसमें जो भी डाटा लिखा जाता है वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है। हमेशा के लिए मतलब नहीं, मतलब लंबे टाइम के लिए स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर जब बंद हो जाता है उसके बाद भी जब हम ऑन करते हैं तो डाटा वहाँ पे हमको मिलता है। जो भी फाइल हम सेव करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव होती है। ठीक है, ताकि उसको हम आराम से रिट्रीव कर सके बाद में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? क्रमानुसार। दूसरी होती है हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, मतलब जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। सीक्वेंशियल मतलब क्रम अनुसार, मतलब हम जो भी डाटा हमको चाहिए वो हमको शुरू से उस डिस्क पे रीड करना पड़ेगा, शुरुआत से जाना पड़ेगा, तब जाके हमको वो डाटा मिलेगा। ठीक है, एक लाइन से हम जाते हैं तब मिलता है डाटा। इसका जो उदाहरण है वो जैसे पुराने जो ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट वगैरह थे, ये उसी का उदाहरण है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, जो पहले टेप रिकॉर्डर वगैरह होते थे उसमें जो कैसेट होती थी, जो कैसेट लगती थी, उसमें क्या होता था? उसमें एक रिबन होता था। ठीक है, प्लास्टिक का रिबन, प्लास्टिक रिबन होता है। और उस पर किसकी परत चढ़ी रहती है? उस पर परत चढ़ी रहती है हमारी आयरन ऑक्साइड की या क्रोमियम डाइऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस पे हम कैसे डाटा लिखते थे? इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक हेड होता था, जो टेप रिकॉर्डर वगैरह थे जो रिकॉर्ड करने के लिए होता है, उसमें ना इलेक्ट्रॉनिक हेड होता था, उससे हम ना डाटा स्टोर करते थे। इलेक्ट्रॉनिक हेड से डाटा स्टोर किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक हेड से डाटा हम स्टोर करते थे, और जब भी हम नया डाटा स्टोर करते थे तो पुराना वाला डाटा अपने आप मिट जाता था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक टेप। तो आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट एक्सेस की। डायरेक्ट एक्सेस में हमारे क्या होते हैं? पहला होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। और तीसरा क्या होता है हमारा? जो फ्लैश मेमोरी हम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो पहले देखते हैं हम मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? इसमें दो आते हैं हमारे, एक होती है फ्लॉपी और दूसरी होती है हमारी हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो हमारी सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क ये सब होते हैं, ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहला होता है सीडी रोम। ये जितने एब्रिविएशन हैं सीडी रोम वगैरह, जितने भी एब्रिविएशन कंप्यूटर में आते हैं वो नोट करते चलिएगा। ठीक है, दूसरा होता है CDR,
CDR, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आर क्या होता है, रोम क्या होता है। रोम तो पता ही होगा आपको। फिर आता है हमारा CD रीराइटेबल, RW जिसको हम कहते हैं। फिर आता है हमारा DVD और फिर ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में होता है, सबसे पहले होता है फ्लैश मेमोरी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक पेन ड्राइव कहते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है, जो आती है आजकल पेन ड्राइव। और दूसरी होती है हमारी चिप, ठीक है, यानी मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। और जिसको हम कहते हैं चिप कहते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ये एक पतली प्लास्टिक की बनी एक कितना सर्कुलर होती है, सर्कुलर प्लेट होती है, ठीक है। इस पे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड का लेप लगा होता है, बीच में एक धुरी होती है और इसको एक प्लास्टिक के खोल में बंद कर दिया जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे, जिसमें जो डाटा है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि खरोच वरोच लगने से या धूल मिट्टी से ये ख़राब हो जाती थी, मगर इसमें जो डाटा था वो ख़राब हो जाता था, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। और इसमें ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है। इसी को यही जब हम इंसर्ट करते थे CPU में, तो यही ढक्कन खुलता है, तब इसका डाटा एक्सेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ऐसे ऐसे ट्रैक होते हैं, ठीक है। और ये होता है एक सेक्टर, ऐसे ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे होंगे, मतलब सर्कुलर, एक सेंट्रिक सर्कुलर होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे सर्कल होते हैं यूँ करके, ठीक है। तो जो एक पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी होती है 512 बाइट, ठीक है। और इसमें सुरक्षा के लिए एक नीचे छेद दिया होता था, ठीक है। तो उसको जब हम बंद कर देते थे तो इसमें कोई भी नया डाटा नहीं डाला जा सकता था, ठीक है, इसको राइट नहीं किया जा सकता था, ठीक। ये बात हो गई हमारी फ्लॉपी की। ये प्लास्टिक की बनी होती है और फ्लेक्सिबल होती थी, इसलिए इसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, ठीक है। और हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, ठीक है। जैसे इसमें प्लास्टिक की प्लेट होती थी, इसमें एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, उसमें आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड का लेप लगा होता था। और उसमें रीड राइट हेड, मतलब हर उसके लिए जैसे ऊपर नीचे जैसे डबल डिस्क होती है, हर के लिए अलग होता है, ठीक है। तो इन दोनों में एक्सेस टाइम कम लगता था, मतलब डाटा चाहे जहाँ भी हो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, शुरुआत से हमको शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, तभी इसको डायरेक्ट एक्सेस कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क, देखिए हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें जो डाटा रहता है वो गायब नहीं होता है जब तक कि उसको हम डिलीट ना करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने पहले बताया एल्यूमिनियम की क्या होती है, प्लेट होती है, डिस्क होती है, जिसपे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड का लेप लगा रहता है, ठीक है। इसमें ना रीड राइट हेड अलग अलग होते हैं, अलग अलग सतहों के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो जिसमें दोनों तरफ, दोनों सतह पर डाटा रीड या राइट कर सकते हैं, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्क, डबल लेयर हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डिस्क होती है, वो भी हमारी फ्लॉपी डिस्क की तरह ऐसे से किस में बटी होती है, सेक्टर में, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कंसेंट्रिक सर्किल में बांट सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं, ठीक। और ये जो हो गया हमारा, इसको हमने क्या कह दिया, सेक्टर। अब
ये जो है, जो एक सिंगल ट्रैक है, इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ अ ट्रैक, ऑफ अ ट्रैक। और क्या हुआ? और जैसे 2-3 हम ये ट्रैक मिला लेते हैं इसका, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हार्ड डिस्क। इसमें रीड राइट हेड जो होता है बिल्कुल पास होता है, मतलब इसमें छूता नहीं है लेकिन बहुत पास होता है। ये इतना पास होता है कि कोई भी छोटा सा धूल का जो कण है वो हेड में फंस सकता है, ठीक है, और जब वो फंस जाता है तो डिस्क क्रैश हो जाती है ना। तो इसको ना, इसके लिए जो इसमें सॉफ्टवेयर डाटा है, प्रोग्राम जो भी है, उसका बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे ये परमानेंट मेमोरी है, लेकिन कभी कभी जो है ये क्रैश हो जाती है, ठीक है, लेकिन बैकअप हर चीज़ का बनाना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें रीड राइट हेड क्या होता है? रीड राइट हेड होता है जिसमें हम, जो राइट होता है वो क्या होता है? जिससे हम डाटा स्टोर करते हैं, और रीड क्या होता है? जिससे हम डाटा पढ़ते हैं, रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो वो जो काम करता है उसको हम रीड राइट हेड कहते हैं, ठीक। तो आइए बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल डिस्क की। ये देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है, ठीक है, और इसकी एक सतह पर क्या होता है? एल्यूमिनियम जो मेटल होता है उसका जो लेप लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो इसमें जो रेस पड़ती हैं वो परावर्तित हो सके, उसको रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो रीड किया जाता है या राइट किया जाता है डाटा, लेज़र बीम के ज़रिए रीड और राइट किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? लेज़र डिस्क भी इसी को कहते हैं, ठीक है, लेज़र डिस्क। अच्छा, मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, इसमें जब हम राइट करते हैं डाटा तो इसमें पिट्स और क्या होता है? लैंड्स होते हैं, इसमें डाटा स्टोर होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिसको हम पिट्स कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे हम छेद बन गया, ठीक है, ये छेद बन गया और ये छेद बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पिट्स, ठीक है, ये भी हमारा पिट्स हो गया। और ये जो एरिया होता है एक पिट से दूसरे पिट के बीच में जो समतल होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैंड, ठीक है। तो इसमें डाटा सेव होता है। पिट्स में जैसे आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर में होता है डाटा 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव होता है, तो जो पिट्स होता है वो किसको डिनोट करता है? 0 को या फिर ऑफ को, ठीक है। और लैंड्स किसको डिनोट करता है? ये 1 को डिनोट करता है या फिर ऑन को। कंप्यूटर यही भाषा समझता है, 0 या फिर 1, या ऑन या ऑफ, ठीक है। तो ये जो पिट्स होते हैं ये 0 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और जो लैंड्स है इसमें 1 की वैल्यू होती है। इस तरह इसमें 0 1 के रूप में डाटा जो होता है सेव हो जाता है। ये मेनली किस लिए यूज़ होती थी? ये मेनली जो है ऑडियो वीडियो के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं, और इसमें सॉफ्टवेयर भी का बैकअप भी लिया जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी आते हैं इसमें। तो पहले बात करते हैं CD रोम की। अच्छा, एक और बात जान लीजिए CD रोम जानने से पहले। तो इसमें जो क्या होता था, ट्रैक जो होते थे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में नहीं होते थे। इसमें जो ट्रैक होते, जैसे ये हमारी डिस्क हो गई, हाँ, ये बीच में धुरी हो गई उसकी, जिसके लगा के जैसे घूमती है, तो इसमें क्या होता था? ऐसे जो स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल आकार के इसमें ट्रैक होते थे, ठीक है, ऐसे होते हैं, और हर एक ट्रैक की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को ट्रैक कहते हैं। नहीं, इसमें जो ट्रैक होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल में होते हैं, ये हमारे हो गए सेक्टर, ठीक है, सेक्टर। इसी में डाटा सेव होता है, ठीक है। इसमें उसमें हमने क्या बताया था? हार्ड डिस्क में उसमें कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में ट्रैक रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें स्पाइरल होते हैं, ठीक है, स्पाइरल, या फिर क्या कहेंगे हम? सर्पिलाकार। हिंदी में सर्पिलाकार मतलब सांप के आकार के
ये देखिए कुंडली मारे हुए है ना, तो इसको सर्पिलाकार कहते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम CD रोम की। CD रोम क्या होगा? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और रोम रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मतलब इसमें जो भी डाटा है उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंपनियां जो CD बनाती थी वो पहले से ही इसमें डाटा डाल के देती थी। ठीक है, तो उसको हम क्या करते थे? केवल रीड कर सकते थे। हाँ, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? इसकी कैपेसिटी होती थी 700 MB के आसपास। ठीक है, तो आइए जानते हैं CDR के बारे में। CDR जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, R से रिकॉर्डेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, ये पूरा नहीं हम लिख रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, R का मतलब समझ लीजिए रिकॉर्डेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? ये ब्लैंक CD होती थी, इसको हम केवल एक ही बार राइट कर सकते थे, मतलब इसमें एक ही बार हम डाटा डाल सकते थे और उसको बार बार हम जितनी बार चाहें पढ़ सकते थे। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं वर्म के नाम से। वर्म क्या होता है? कीड़ा वाला नहीं, ये होता है राइट वंस एंड रीड मैनी। मतलब एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, तो ये हो गया हमारा वर्म। ठीक है, इसकी भी कैपेसिटी क्या होती थी? 700 MB। और इसमें जो डाटा रीड किया जाता था या राइट किया जाता था वो क्या किससे किया जाता था? इंफ्रारेड लेज़र बीम से। ठीक है, इंफ्रारेड लेज़र बीम, इंफ्रारेड लेज़र बीम, इससे हम डाटा रीड और राइट करते थे। ठीक है, तो ये जो हो गई, इसमें एक इसकी जो ड्राइव आती थी वो केवल क्या होती थी? उसमें केवल रीड हेड होता था, राइट हेड नहीं होता था। ठीक है, तो इनको पढ़ने के लिए रीड हेड चाहिए था, जो पहले आता था बहुत पहले, लेकिन अब तो रीड राइट दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड लेज़र बीम। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं CDRW। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, RW मतलब री राइटेबल। ठीक है, मतलब री राइटेबल मतलब इसको हम जितनी बार चाहें इसमें डाटा जो है डिलीट करके हम नया डाटा डाल सकते थे। ठीक है, तो री राइटेबल, जितनी बार बार इसको हम राइट कर सकते थे, डिलीट करके राइट कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें की कैपेसिटी कितनी थी? 700 MB। ठीक है, और इसमें हम क्या करते थे? रीड राइट हेड इसमें दोनों होता था, इसमें रीड राइट हेड दोनों होता है। ठीक है, इसकी जो ड्राइव होती है रीड राइट हेड उसमें होता है। अब बात करते हैं DVD की, देखते हैं DVD। ठीक है, DVD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म जरूर याद कर लिया करिए। ठीक है, नोट कर लिया कीजिए। DVD होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल ऑब्लिक वीडियो डिस्क। ठीक है, तो इसमें भी जो ड्राइव थी उसमें रीड और राइट हेड दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे राइट करते हैं? इसको हम रेड लेज़र बीम से राइट करते हैं या फिर रीड करते हैं। रेड लेज़र बीम का इसमें यूज़ होता है, उसी से हम इसको रीड या राइट कर सकते थे। ठीक है, या फिर कर सकते हैं भी, अभी भी राइट कर सकते हैं, रेड लेज़र बीम। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती थी? इसकी कैपेसिटी होती थी
अगर सिंगल लेयर डिस्क है तो इसकी कैपेसिटी होती थी 4.7 GB। इसका मेन यूज़ क्या होता था, मूवीज़ वगैरह स्टोर करने में। और ये जो इसमें जो ऑडियो होती थी वो MPEG फॉर्मेट में सेव होती थी, ठीक है। और ये डॉल्बी, डिजिटल डॉल्बी, इसको सपोर्ट, साउंड को सपोर्ट करता है, ठीक है। और अगर डबल लेयर हो तो 8.5 GB, ठीक है। ये सिंगल लेयर, ये हो गई हमारी डबल लेयर। ठीक है, ये हो गई हमारी DVD। तो आइए बात करते हैं अब ब्लू-रे डिस्क की। देखते हैं ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क क्या होती है, ये और ज़्यादा HD वीडियो को या फिर ऑडियो को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसमें जो रीड राइट हेड होता है, मतलब लिखने के लिए या फिर इसमें पढ़ने के लिए, तो उसमें कौन सी लेज़र बीम का यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है ब्लू वायलेट लेज़र बीम, ठीक है। ब्लू वायलेट लेज़र बीम। इसका यूज़ होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है सिंगल लेयर की कैपेसिटी, सिंगल लेयर की होती है कितनी, 25 GB की। और डबल लेयर की कितनी होती है, 50 GB की, ठीक है। और इसका भी जो सेक्टर ट्रैक वगैरह होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वो सब CD की तरह। और बस इसमें यही था कि इसको रीड राइट कैसे करते हैं, ठीक। ब्लू वायलेट लेज़र बीम से ये HD वीडियो को सपोर्ट करते हैं, हाई डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की और मेमोरी कार्ड की। देखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इससे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी, जिसको हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव या थंब ड्राइव ये बिल्कुल अंगूठे की आकार की होती है, आकार की नहीं मतलब उतनी बड़ी होती है, ठीक है, या पेन की तरह होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। इसको आसानी से हम जेब में रख सकते हैं, डाटा इसमें स्टोर भी कर सकते हैं, इसमें डिलीट भी कर सकते हैं और आराम से उसे पैंट की जेब में लेके घूम भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है बिल्कुल हार्श कंडीशन में भी डाटा बना रहता है, ठीक है, धूल मिट्टी से इसमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ये भी नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें हम लगभग 10 साल तक अपना जो डाटा है वो सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जो पेन ड्राइव, इसमें क्या होते हैं, कई GB की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। आजकल तो हमको लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि शायद 512 GB की भी आने लगी होगी। तो अब बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड क्या होता है, जैसे कैमरा, फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन में वो लगता नहीं है जिसको हम चिप कहते हैं देसी भाषा में, उसको मेमोरी कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आजकल किस में यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड। आजकल इसका यूज़ कहाँ कहाँ होने लगा है, इसका यूज़ होने लगा है ATM में। ATM जो कार्ड होते हैं, ठीक है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, उसे भी लगने लगा है, और क्रेडिट कार्ड जिसको हम चिप कहते हैं। और ये हमारे जो कार्ड वगैरह ये किसके बने होते हैं, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के ये हमारे जो जितने कार्ड होते हैं वो बने होते हैं। ID कार्ड भी होता है, ID कार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, PV और C, PVC या PVC कार्ड कह देते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइए।
ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।